हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एक तो रहेगा प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन, और हमारा एक क्लासिफिकेशन बचता था लास्ट वाले लेक्चर के रिगार्डिंग, जो कि आज का हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल के साइज पर, कि हम कैसे पार्टिकल के साइज पर उसको डिसाइड करेंगे, कैसे उस पार्टिकल के साइज पर कोलॉइड सॉल्यूशंस को बनाएंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये रहने वाला है। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा पीछे वाला लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया था कोलोइडल स्टेट क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलोइडल क्या होता है, सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, लायोफिलिक लायोफोबिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक की जो हमने क्लासिफिकेशंस की थी वो किसके बेस पर की थी बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी। किसके बेस पर किया था हमने, ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी बेस पर किया था। और फिर हमने ऑन द बेस्ड ऑफ डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, उसके बेस पर जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन कितने टाइप का था, 8 टाइप का था। ये हम जो है लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और जो मैंने बता दे रहा हूँ आपको कि जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ dispersion phase and dispersion medium देर आर ऑफ 8 टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बता रहा हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा, वहाँ कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है आपका। ठीक है, तो आज का भी हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो है आप अपने पास पेन कॉपी रखे रहे और अपने नोट्स को खुद से रेडी करते रहें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का हमारा टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ colloidal solution, classification of a colloidal solution on the basis of type of particle size। पार्टिकल साइज के बेस पर हमारा कितने टाइप का क्या है कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। देखिए, इसको हम एक डिफरेंशिएट वे में भी ले सकते हैं बेटा। ठीक है, फर्स्ट आपका मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। क्या आपका मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड सॉल्यूशन। ठीक है, और एक आपका क्या है, मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड सॉल्यूशन। और एक आपका है बेटा थर्ड एसोसिएटेड। और एसोसिएटेड आपका इन तीनों में सबसे ज़्यादा पूछने की जो है पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, एसोसिएटेड कोलॉइड। इसमें हम जैसे एसोसिएटेड में चलो आगे ही एक्सप्लेन करेंगे। देखो, मल्टी मोलिकुलर, देखो नाम से ही पता चल रहा है मल्टी, जैसे मल्टीप्लीकेशंस करके कुछ भी हम एक लार्ज साइज लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड में, कि हम बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनका साइज क्या हो, लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, उन सभी को ऐड करके एक क्या बना देंगे, बड़े साइज के पार्टिकल बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा, बड़े साइज के पार्टिकल बना देंगे, जिनका साइज कितना होगा बोलिएगा, 1 to 1000 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसमें देखो मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, स्मॉल साइज के पार्टिकल से हम लार्ज साइज के पार्टिकल्स को क्या करेंगे, बनाएंगे। मतलब अगर मैं ये दो पार्टिकल, ये अज्यूम कीजिएगा, ये दो पार्टिकल आपके क्या है आपस में कंबाइन कर जाए, हाँ नेक्स्ट दो कंबाइन कर जाए, ऐसे ही नेक्स्ट 2 3 ऐसे कंबाइन करते रहे, तो इनका साइज क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, साइज इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल से क्या बनाना, एक लार्ज साइज पार्टिकल बनाना, उसी मेथड्स को या उसी टाइप्स के कोलॉइड सॉल्यूशंस को बोलते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। क्या कहेंगे बेटा, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। अभी नेक्स्ट है मैक्रो। नेक्स्ट आपका क्या बेटा, मैक्रो। तो मैक्रो में क्या होगा, देखो मैक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है बेटा, सॉरी, मैक्रो का लार्ज, सॉरी मैक्रो का क्या होगा बेटा, लार्ज। तो लार्ज क्या होगा, यहां पर एक लार्ज साइज का पार्टिकल
जिसका साइज लगा लीजिए ग्रेटर देन कितना होगा 1000 नैनोमीटर, उसको हम किसी न किसी मेथड से अगर स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर ले, किस में कन्वर्ट कर ले बेटा, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर ले, मतलब इसको कन्वर्ट कर ले किस में 1 to 1000 नैनोमीटर में कन्वर्ट कर ले, तो इस टाइप के मेथड को हम क्या कहेंगे, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड सॉल्यूशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या है, कुछ एग्जांपल हैं। तो जैसे हमारा मल्टी मोलिकुलर में क्या एग्जांपल्स ले सकते हो आप, गोल्ड का जो सोल बनाते हो आप, ठीक है, सल्फर का जो सोल बनाते हो आप, सल्फर सोल, और इसमें जो हमारा है जैसे प्रोटीन है बेटा, उनकी स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है। प्रोटीन है आपके पास, रबर है, स्टार्च है, ठीक है, ये हमारा सभी का किसका एग्जांपल है मैक्रोमोलिक्यूल्स का एग्जांपल है। ठीक है, तो देखिएगा एक बार मैं आपको इसकी क्या थ्योरेटिकल पार्ट दिखा देता हूँ, इन दोनों का जो भी अभी हमने देखा है, समझा है। ठीक है, देखो, ऑन dilution of some solid substances into liquid, dispersion medium, the atom or molecules of smaller size less than nanometer get aggregated, मतलब क्या हो जाते हैं, हम ऐसा कुछ भी उसमें एक ऐसा सॉल्यूशन डाल देते हैं या ऐसा डिस्पर्सन मीडियम बना देते हैं जिसमें पार्टिकल का जो साइज है वो छोटा होता है, और वो जो सॉल्यूशन है वो अपने जो भी बाहर से डिस्पर्सन मीडियम ऐड किया है उसके ऐड करने से ये क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट। अभी भी मैंने जैसे पीछे दिखाया था वो क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और इनका साइज कितना हो जाएगा बेटा 1 to 1000 नैनोमीटर, और अब इनका क्या था, लेस देन 1 नैनोमीटर साइज था। ठीक है, तो इस टाइप के जो आपका पास कोलॉइड बनता है उसको हम मल्टी मोलिकुलर बनते हो, लेकिन याद रखना जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम है उस पर ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट करता है। अगर डिस्पर्सन मीडियम का नेचर ऐसा नहीं होगा कि वो उनको कंबाइन ना कर पाए तो वो कंबाइन ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो डिस्पर्सन मीडियम आगे देखेंगे हम, जैसे गोल्ड का तब सोल बनाएंगे प्रिपरेशन मेथड में, तो ऐसा कौन से मीडियम होते हैं, मीडियम की क्या क्या कंडीशंस होती है जिससे कि वो क्या कर जाए, कंबाइन कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, क्या हमारा मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। तो मैक्रो में मैंने आपको क्या बताया था बेटा, एक बिग साइज का कोई भी पार्टिकल होगा उसको हम स्मॉल साइज में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन होता है, ये क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन, मतलब कि बड़े साइज को स्मॉल में कन्वर्ट करना एक डिसइंटीग्रेशन मेथड से भी कर सकते हैं। सर्टेन सब्सटेंसेस हैव बिग साइज, जिसका साइज कितना होगा 1 to 1000 नैनोमीटर, एंड दे फॉर्म कोलॉइडल सॉल्यूशन डायरेक्टली व्हेन डिसॉल्व इनटू लिक्विड मीडियम। देखो, अब यहाँ पर जो लिक्विड मीडियम है वो ऐसा है कि वो उसको डिसोसिएट कर दे रहा है, और यहाँ पर जो है मीडियम वो कैसा है कि वो उसको एग्रीगेट कर दे रहे हैं। समझ आया आपको, तो क्या है, ये डिपेंडेंट करता है कि आप किस टाइप का लिक्विड ले रहे हैं। ओके, तो जैसे एग्जांपल प्रोटीन, रबर है, स्टार्च है, ठीक है, पॉलीस्टायरीन, नायलॉन, ये पॉलीमर होते हैं, इनका साइज इतना लार्ज होता है, और फिर उससे हम मोनोमर यूनिट को हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, दिस कोलॉइड क्वाइट स्टेबल एंड अपीयर लाइक ट्रू सॉल्यूशन इन मैनी प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सॉल्यूशन कैसे होते हैं जो अभी अभी आपको बताए गए हैं, ये इसमें जो नाइलोन है, प्रोटीन है, ये ट्रू सॉल्यूशंस की तरह दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एसोसिएटेड, क्या हमारे पास एसोसिएटेड कोलॉइड सॉल्यूशन। तो एसोसिएटेड में आप देखिएगा, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको स्टडी करेंगे, आपको नोट्स दिखा दूंगा मैं। ठीक है, तो एसोसिएटेड जो है कोलॉइड्स, देखो नाम से पता चल रहा है बेटा, एसोसिएट होना, क्या होना है, एसोसिएट होना, यानी कि जुड़ना। ठीक है, क्या होता है बेटा, एसोसिएटेड का मतलब जुड़ना। तो देखिए कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कैसे होते हैं आपके पास, जो कि देयर आर सम सब्सटेंसेस, देयर आर सम सब्सटेंस which behave as a electrolyte at लो कंसंट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एट लो कंसंट्रेशन। देखो लो कंसंट्रेशन पर तो वो क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट आप क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करें तो ये क्या है, कैसे डिसोसिएट हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, मीन्स ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि आयन में इजीली से कन्वर्ट हो जाए
और पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बना ले, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। और अब भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ एन ए, ये भी एक गुड इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, आर सी ओ ओ नेगेटिव प्लस एन ए पॉजिटिव, ये भी आपका क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट का ये एग्जांपल है। तो लो कंसंट्रेशन पर बेटा आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, बिहेव एज ए इलेक्ट्रोलाइट बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, बट एट हायर कंसंट्रेशन, but at a higher concentration it behave as a colloid, मतलब है हायर कंसंट्रेशन पर वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कोलॉइड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ, आर सी ओ ओ नेगेटिव प्लस एन ए पॉजिटिव, ये किससे बना था आपका, आपको पता है, ये आर सी ओ ओ एन ए, ठीक है। ये क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, क्या कहते हैं इसको बेटा, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो ये क्या है बेटा आपका, एक कोलॉइड की तरह बिहेव करेगा, ओके। कोलॉइड की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं इसकी हायर कंसंट्रेशन ले लेता हूं तो ये एक एसोसिएटिव मेथड से या एसोसिएशन प्रोसेस शो करता है। कैसे करेगा देखिए, अगर मैं इसमें क्या करूं, आर सी ओ ओ एच ने, ये नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अगर इसको हम क्या करें बेटा, वाटर में डिजोल्व करने लग जाए, किस में डिजोल्व करने लग जाए, वाटर, ठीक है। तो इससे पहले देखो, मैं आपको ये इस प्रोसेस से पहले मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या होते हैं, आपने 10th क्लास में सीखा होगा कि जो है सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, जिससे सोप बनता है। क्या बनता है आपका, सोप। तो जो ये आर की वैल्यू है हमारे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, ये डिफरेंट हो सकती है आपके पास। क्या होती है आपके पास, डिफरेंट हो सकती है। जैसे अगर इसकी वैल्यू हम क्या रख दे, सी मतलब कार्बन है, ये आर वैल्यू जर्नली क्या होता है, कार्बन, आर जर्नली आपके पास क्या होता है बेटा, कार्बन, और ये कार्बन की वैल्यू मैं कितनी रख दूं, 17 H35। अगर आप इसको बैलेंस करोगे और ये बन जाएगा COONA। ये एक फॉर्मूला होता है बेटा सोप का। किसका फॉर्मूला होता है ये, सोप का। और इसको सोडियम सिट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, सोडियम सिट्रेट। क्या कहेंगे इसको, सोडियम सिट्रेट। तो बेटा इस सोडियम सिट्रेट में क्या होता है, देखो हमारे पास दो पार्ट हो जाते हैं। एक तो जो हमारा ये आर की वैल्यू थी बेटा, ये वाला, और ये वाला है जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो जो ये आर की वैल्यू मैंने रखी थी, इसको बोलते हैं नॉन पोलर। कौन सा पार्ट होता है हमारा, ये नॉन पोलर। और ये हमारा कैसा पार्ट होता है बेटा, पोलर पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है हमारे पास, पोलर पार्ट होता है, ठीक है। जो नॉन पोलर पार्ट है बेटा, ये कैसा नेचर होता है, लायोफोबिक। कैसा पार्ट होता है हमारे पास, ये लायोफोबिक। और जो पोलर पार्ट है ये हमारे पास कैसा पार्ट होता है, लायोफिलिक। कैसा पार्ट है ये आपका, लायोफिलिक पार्ट है, ठीक है। और एक जो ये मैंने इतना लार्ज जो आपका दिखाया गया है ऐसे C17, यानी कि कार्बन की वैल्यू कितनी है, 17 है, हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, 35 है। तो इसको एक अदर वे भी होता है बेटा रिप्रेजेंट करने का। वो कैसे होता है, ऐसे जिग जैग वे में। ऐसे कैसे है ये आपका, जिग जैग वे में, और ऐसे दिखा सकते हो आप। मैं स्मॉल पार्टी लेके चल रहा हूँ, 17 कार्बन नहीं लेके चल रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे दिखाता हूँ कि इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। और ये देखिए हमने जो सर्कल लगाया है, इसको हम बोलते हैं पोलर पार्ट। कौन सा पार्ट है हमारा, ये पोलर पार्ट, मतलब कि लायोफिलिक। और ये हमारा जो चेन वाला पार्ट है, इसको हम कहेंगे नॉन पोलर पार्ट। कैसा पार्ट हमारे पास, ये नॉन पोलर पार्ट, जो कि किस टाइप का नेचर होगा, लायोफोबिक नेचर होगा इसका। कैसा नेचर होगा, लायोफोबिक नेचर का होगा ये, ठीक है। तो आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी टुवर्ड्स द सॉल्वेंट, मतलब कि वाटर की तरफ जिसकी एफिनिटी होती है, उस बेस पर हमारा लायोफोबिक क्या होता है बेटा, जो कि वाटर को क्या करेगा, हेट करेगा। वाटर को क्या करेगा, हेट। और ये आपका क्या है, लायोफिलिक पार्ट था आपका। कैसा पार्ट है ये आपके लिए, लायोफिलिक, जो कि क्या होता है, वाटर
लविंग। कैसा पार्ट है बेटा ये? वाटर लविंग पार्ट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जर्नल इंट्रोडक्शन 10th लेवल का इसलिए बताया क्योंकि ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और एक माइसेल्स की फॉर्मेशंस पढ़ेंगे। किसकी फॉर्मेशंस पढ़ेंगे? माइसेल्स की फॉर्मेशंस पढ़ेंगे। तो देखिएगा कैसे कैसे होती है। ठीक है, माइसेल्स फॉर्मेशंस के लिए बेटा आपको क्या होता है, एक तो एक टेम्परेचर होता है और एक CMC वैल्यू होती है। ठीक है, एक तो क्या होता है आपके पास TK, जिसको हम बोलते हैं TK को क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या कहेंगे हम इसको? क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है ये आपका? द टेम्परेचर दैट, ऐसे बोल सकते हो, द माइसेल्स, या ऐसे बोलो, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर above, the temperature above which micelles, above which micelle formation takes place। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या कहेंगे बेटा? क्राफ्ट टेम्परेचर। और एक आपकी होती है CMC, यानी कि क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन। क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द पर्टिकुलर कंसंट्रेशन above which micelle formation takes place बेटा, takes place। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? CMC वैल्यूज। इट इज, देखो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है? ये वो टेम्परेचर है जिससे ऊपर क्या बनता है आपका? माइसेल्स फॉर्मेशन होता है। दी टेम्परेचर है अबव विच माइसेल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज दी क्राफ्ट टेम्परेचर। CMC वैल्यू क्या होती है आपके पास? ये काफी बार 1 मार्क्स में आपसे डिफाइन करा लेते हैं, पहले बता दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो देखिए CMC को आपने कैसे डिफाइन किया? इट इज डिफाइंड एज दी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अबव विच माइसेल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जहां पर माइसेल्स फॉर्मेशन क्या हो बनना स्टार्ट कर दे, उसको हम क्या कहेंगे? CMC वैल्यूज कहेंगे इसको हम। ठीक है, तो देखिए अभी पीछे जो भी मैंने आपको दिखाया था इसी के रिगार्डिंग ये वाला पार्ट है, तो इसी के रिगार्डिंग हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो बेटा जैसे हम इसको समझने के लिए, माइसेल्स फॉर्मेशंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनिंग एक्शन ऑफ ए सोप। देखिए क्या होता है हमारे पास, हमने क्या लिया डायग्रामेटिकली देखिएगा। एक ये क्या है, कोई भी आपके पास क्लॉथ है जिस पर मैंने ये स्मॉल डर्ट दिखाई है बेटा। क्या दिखाया? ये स्मॉल पार्ट में मैंने इसको डर्ट दिखाया, प्लस आपने क्या किया, इसमें साबुन लिया C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। इतना क्लियर है? और इसको आप कैसे दिखा सकते हो? ऐसे जिग जैग वे में दिखा सकते हो बेटा, दिखा सकते हो ना। और ये मैंने आपको बताया था ये कौन सा पार्ट है? पोलर। और ये टेल वाला, इसको आप हेड बोलते हो, हेड। और इसको क्या बोलते हो? टेल। हेड एंड टेल। टेल कैसा होता है? नॉन पोलर। और हेड कैसा होता है? पोलर इन नेचर। और आपने क्या किया, इसमें कंप्लीट वाटर मिला दिया। क्या मिला दिया इसमें? आपने ऐड कर दिया H2। क्या कर दिया बेटा? इसमें H2 ऐड कर दिया। जैसे जैसे आप इन दोनों को थोड़ा बहुत क्या करने लग जाते हो? रब करते हो। क्या करते हो बेटा? रब करने लग जाते हो। तो क्या होगा? एक स्मॉल बीकर में दिखाते हैं अभी आपको। ठीक है, तो अगर आप जैसे जैसे रब करोगे तो ये एक सरफेस है आपके पास कपड़े वाला, और इस पर डर्ट थी हमारी। क्या थी? डर्ट, यानी कि ऑयली नेचर था। जो कि कैसा नेचर था बेटा? ऑयली। ये ऑयली नेचर्स मैंने इसमें दिखा दिया आपको। ठीक है, तो क्या होता है, एक बात याद रखना, मैं यहां पर साइड में लिख दे रहा हूं कि जो नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर लाइक नॉन पोलर पार्ट,
नॉन पोलर पार्ट क्या करेगा बेटा, आपका नॉन पोलर पार्ट को लाइक करेगा, और जो पोलर पार्ट है वो पोलर को लाइक करेगा। पोलर लाइक पोलर एंड नॉन पोलर लाइक नॉन पोलर। ये इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, लाइक डिजॉल्व लाइक। ये कॉन्सेप्ट होता है आपका लाइक डिजॉल्व लाइक। बता दे रहा हूं आपको बेटा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये वाला जो मैंने साइड में लिखा है कि काफी बार आपको जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, काफी बार यूज में मिलता है आपको ये देखने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा क्या था, इस बीकर में वाटर था। तो अब मेरे को बताइएगा जो वाटर का कैसा नेचर होता है, बोलो वाटर का कैसा नेचर होता है, आपको पता है ये क्या होता है, एस पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो सकता है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाए बेटा, यानी कि चार्ज आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं पोलर। तो देखिए जो हमारा माइसिल्स में हेड था वो पोलर था ना, कैसा नेचर था, पोलर, ठीक है। और जो डर्ट है, गंदगी है, वो क्या होती है, ऑयली नेचर। डर्ट है हमारी जो कैसी होती है, ऑयली इन नेचर। देखो ये साइड में बातें लिख रहा हूं ना, ये अगर आपने समझ लिया तो माइसिल्स फॉर्मेशंस कुछ भी नहीं है आपके लिए। अगर यही समझ में नहीं आया तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं इस साइड में आपको सभी बातें पहले बेसिक्स इंट्रोडक्शन लिख दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो क्या बेटा, ऑयल कैसा है, ऑयली इन नेचर, सॉरी डर्ट जो कैसा, ऑयली इन नेचर। और ऑयली कैसे, ऑयल जो हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर। कैसे होते हैं बेटा, वो नॉन पोलर इन नेचर। कैसा होता है उनका, नॉन पोलर नेचर होता है, ठीक है। तो देखिए अभी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए जो मैंने बातें बताई आपको इस पर। तो मतलब कि जो वाटर है वो पोलर है, तो पोलर की तरफ कौन सा पार्ट होगा, पोलर वाला। तो इसको हम ऐसे दिखा दें, ये ऐसे जिग जैग, ये वाली चीज ये कैसे बेटा क्या कर लेती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बन जाती है। तब आप इसको कपड़ों को वॉश करते हो, ये क्या होती है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, माइसिल्स। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम माइसिल्स कहते हैं। तो देख पा रहे हो आप क्या कर रहे हैं, ये फिर से बता दे रहा हूं। देखिए हमने क्या किया, एक कोई भी जो है जिस पर डर्ट लगी वो कपड़ा लिया और उसमें हमने क्या मिला दिया, हमने साबुन वाटर मिलाया और उसमें क्या किया हमने, उससे साबुन से रब करने लग गई। तो क्या होगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनती है, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स है जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनती है, जिसमें देखो ये हेड वाला पार्ट क्या है, हेड वाला पार्ट है बेटा, ये हेड पार्ट अट्रैक्ट टूवर्ड्स वाटर। और जो नॉन पोलर पार्ट है, ये वाला टेल वाला नॉन पोलर पार्ट जो है, नॉन पोलर पार्ट अट्रैक्ट टूवर्ड्स डर्ट। किसकी तरफ है, डर्ट की तरफ, ठीक है। फिर इसमें से आप क्या करते हो, और भी वाटर ऐड कर देते हो, तो क्या हो जाएगा आपका कि माइसिल्स जो बना था, और ये गंदगी लेकर के आपका जो है, ये गंदगी ये मैं दिखा दे रहा हूँ ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या हो जाएंगी, ऐसे बाहर निकल जाएंगी। क्या हो जाएगा, ये ऐसे रिमूव हो जाएगी। प्लस जो आपका जो सरफेस था कपड़े का वो क्या हो जाएगा, क्लीन। क्या हो जाएगा बेटा, क्लीन हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हो, ओके। तो देखिए इसी वाले पार्ट को जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनी थी बेटा, माइसिल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग द क्लीनिंग ऑफ ए क्लोज सरफेस इज नोन एज दिस माइसिल्स। क्या कहोगे उसको आप, माइसिल्स। इट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इसी को हमने देखा है कि ये माइसिल्स क्या होता है। तो देखिएगा, तो माइसिल्स क्या हुआ था बेटा, तब ये बना है, तो ये क्या हुआ, एसोसिएटेड। क्या हुआ ये आपका, एसोसिएटेड। तो इसी टाइप से जो सोल बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, एसोसिएटेड कॉलॉइड सोल। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो देखो इसमें हम बेसिक टर्म है, तो सबसे पहले मैं आपको फिर से एक मिनट के लिए रिपीट कर देता हूँ। तो एसोसिएटेड में हमारा क्या होता है बेटा, कुछ क्या होगा, जो हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लो कंसंट्रेशन पर बिहेव करते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट। अगर उनकी कंसंट्रेशन को हम हाई कर दे तो वो बिहेव करते हैं कोलॉइड की तरफ। तो उससे पहले कोलॉइड की जो एग्जांपल्स लेने से पहले मैंने कुछ आपको बेसिक टर्म बताई थी। जैसे हमने लिया था सोडियम साल्ट और फैटी एसिड्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में ऐसे होता है।
ठीक है। और अगर हम इसकी हाई कंसंट्रेशन ले लेंगे तो बन जाएगा आपके पास सोप, और उसको बोलते हैं हम सोडियम सिट्रेट। तो इसमें मैंने आपको एक पोलर पार्ट बताया था और एक नॉन पोलर पार्ट बताया है। पोलर पार्ट को लायोफिलिक कहते हैं और नॉन पोलर पार्ट को लायोफोबिक कहते हैं। तो लायोफोबिक क्या होता है, वाटर को हीट करता है, और लायोफिलिक वाटर को लव करता है। तो इसी वजह से इसको हम पार्ट को क्या बोला था, जो सर्कल से दिखाया गया हेड, और इसको हम क्या बोलते हैं, टेल। ठीक है। तो फिर ये माइसिल्स बनने से पहले मैंने कुछ दो बेसिक डेफिनेशंस को बताया था। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, वो जिस टेम्परेचर से ऊपर क्या बने हमारा माइसिल्स बने उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। और क्रिटिकल माइसिल्स कंसंट्रेशन क्या होता है, वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जिससे ऊपर जाकर के हमारा माइसिल्स बनने लग जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सीएमसी बोलते हैं। फिर ये मैंने डायग्रामेटिकली आपको बताया कि पोलर पार्ट, नॉन पोलर पार्ट, लाइक डिजोल्व लाइक, ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाते हुए आपको फिर माइसिल्स की फॉर्मेशन दिखाई है। ठीक है। तो देखिएगा आप ये जो नोट्स हैं आप इसको देख लो और इसको अच्छे से लिख लो। ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा इन सभी को। ठीक है, वीडियो को पॉज करते हुए। और इसमें भी ये भी बताया गया है हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक क्या होता है। ये नॉन पोलर वाला पार्ट है आर वाला, और ये कैसा हमारा पोलर पार्ट है। ठीक है। ये क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, सीएमसी क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ आपको बताया गया है इसमें। और ये लास्ट में एट लास्ट आपको दिखाया गया है क्या, मैकेनिज्म, यानी कि फॉर्मेशंस ऑफ माइसिल्स। तो देखो मैंने क्या बोला था कि ये जो हमारा होता है, ये वाली साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाई गई आपको। ये है एक आपका पोलर पार्ट जो कि हेड वाला पार्ट मैंने आपको दिखाया था। ठीक है। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बना लेता है आपका। ठीक है। तो देखिएगा, द एल्काइल ग्रुप हैज लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन विच इज वाटर इनसोल्यूबल बट सोल्यूबल इन ऑयल्स। तो आपको ऑयल स्किन में मैंने बताया था सोल्यूबल होती है। अब वो CMS दी सोप मॉलिक्यूल्स गेट एग्रीगेटेड इनटू स्पेरिकल शेप एंड CO आयनिक पार्ट रिमेन आउटसाइड। ये काफ़ी बार पूछता है कि जो हमारा जो CO यानी कि कौन सा है, आयनिक पार्ट जो होता है वो वाटर की तरफ होता है, आउटसाइड दी वाटर होता है। तो कहाँ होता है वो, आउटसाइड दी वाटर होता है। ठीक है। On surface, ionic micelles contain 100 or more number of soap molecules or detergents. सोप लेरिक सल्फेट, आपका ये सल्फ्यूरिक जो आपका दिखाया गया, ये डिटर्जेंट्स का फॉर्मूला C12H25SO3, एंड ये किसका फॉर्मूला, आपका डिटर्जेंट्स का फॉर्मूला है। ठीक है। फिर नेक्स्ट बेटा आपका क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ ए सोप। व्हेन डायरेक्टली क्लॉथ्स आर रब्ड इनटू सोप सॉल्यूशन, दे ऑयल और ग्रेसी इंप्योरिटीज गेट इमल्सीफाई हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं वो इनटू वाटर ड्यू टू माइसिल्स फॉर्मेशन। ये माइसिल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। अब ये भी पहले मैंने डायग्राम जो आपको दिखाया है वही माइसिल्स फॉर्मेशन था। हिंट्स माइसिल गेट फ्लो आउट विद वाटर लविंग क्लीन क्लॉथ। ये इस तरीके से उसका क्या हो जाता है, लास्ट में माइसिल्स फॉर्मेशन से क्या किया था, माइसिल्स फॉर्मेशन बनाने के लिए ये आपका बाहर हो गया था और क्लीन क्लॉथ आपका क्या हो गया था, अलग हो चुका था। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। द एल्काइल पार्ट ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स एंटायर इनसाइड द ऑयली, मतलब कि क्या है, जो ये सोप का पार्ट है और ये आपका क्या डिटर्जेंट का पार्ट है, ये डर्ट की तरफ अट्रैक्ट करता है, बिकॉज बोथ आर नॉन पोलर इन नेचर। कैसे होते हैं हमारा एल्काइल पार्ट और ये जो हमारा डर्ट वाला पार्ट है, नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है। इस तरीके से बताएगा। दी माइसिल डू नॉट एग्रीगेटेड ड्यू टू सेम नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव, ये देखो अगर ये भी नेगेटिव हो जाए वो भी नेगेटिव हो जाए तो वो एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या था बेटा, एसोसिएटिव। ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी तक, सिर्फ अभी तक हमने देखा है कि जो क्या होता है, जो हमने टाइप पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मल्टीमोलिकुलर्स और एसोसिएटेड। और एसोसिएटेड आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछता है आपसे, क्लीनाइजिंग एक्शंस ऑफ सोप क्या होता है, माइसिल्स क्या होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है। इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ, लेकिन जो आपकी क्या है पॉसिबिलिटी रहती है। तो इससे नेक्स्ट बेटा जो हमारा है वो है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। क्या है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ ए कोलॉइड्स। ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड में देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ जो आपकी क्लासिफिकेशन है ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ ए कोलॉइड क्या क्या होते हैं। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड, प्रिपरेशन ऑफ ए कोलॉइड सॉल्व। तो देखिए जो प्रिपरेशन है कोलॉइड सोल्व के, उनको हम जनरली 2 वे से बनाते हैं बेटा, 2 टाइप से बना सकते हैं। तो डिस्पर्शन मेथड, या इसी को हम कह सकते हैं आपका और की फॉर्म में डिसइंटीग्रेशन मेथड। क्या कह सकते हैं इसको, डिसइंटीग्रेशन मेथड। ठीक है।
और हमारा क्या है सेकंड है कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड, या इसी को हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं एसोसिएशन मेथड। एसोसिएशन मेथड। तो डिसइंटीग्रेशन मेथड में बेटा हम जनरली जो है आपका कौन कौन सा मेथड होता है, एक तो होता है बेटा मैकेनिकल डिस्पर्शन। मैकेनिकल डिस्पर्शन एक आपका और इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि है ब्रिग्स आर्क मेथड। ब्रिग्स आर्क मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बता देना बेटा। थर्ड आपका पेप्टाइजेशन मेथड। क्या आपका नेक्स्ट पेप्टाइजेशन मेथड। तो देखिए दो मेथड जो आपके हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे गए आपसे, काफी बार, ठीक है। और इसमें हम क्या है जनरली केमिकल मेथड होता है बेटा, ये आपका कौन सा मेथड है, ये केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में आपका फर्स्ट है, जैसे आप बोलते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप से, कहां से ये आपका केमिकल मेथड होता है, जो कि क्या होता है केमिकल मेथड में आपका डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन सेकंड ऑक्सीडेशन, थर्ड रिडक्शन, और जो आपका फोर्थ है बेटा वो होता है हाइड्रोलिसिस। क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। ये आपके प्रिपरेशन मेथड है, और मैं बता दे रहा हूं आपके दो, तो ये वाली चीज और एक ये रिएक्शंस वाला पार्ट। काफी टाइम आपसे कॉम्पिटिटिव नीट एचटेट सीटेट काफी टाइम आपसे क्या है पूछा गया है ये, ठीक है, कि प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशंस को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक बार आपको ओवरव्यू दिया है कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, इससे जो नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, एक बार इसके जो है आपका ओवरव्यू लिख लीजिए, या हम बेसिक्स है कि इसमें क्या क्या करेंगे। देखो हम मैं आपको यहीं पर थोड़ा बहुत क्लियर कर दे रहा हूं। इसमें क्या होगा बेटा, डिस्पर्सन या डिसइंटीग्रेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि कोई भी जो बड़ी चीज है, जो भी क्या होगा लार्ज साइज के पार्टिकल्स हो, हम कुछ भी ऐसा मेथड्स लगाएंगे कि वो स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड है, ब्रिग्स आर्क मेथड है, पेप्टाइजेशन मेथड है, ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा कंडेंसेशन मेथड है, एसोसिएशन मेथड है, इसमें हम क्या करेंगे, रिएक्शंस कराएंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, इस टाइप से हम एसोसिएट करेंगे, उस चीज को बनाएंगे। एसोसिएट मतलब जोड़ना करेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे हम उस चीज को। तो ये हमारा क्या है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड सॉल्ट के मेथड है। तो चलो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, ओके। तो चलो तो देखिए इसमें ऐसे ही दिखाया गया है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड सॉल्ट में। और इससे स्टार्ट करने से पहले क्या है, देखो जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं बेटा, जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं वो जर्नली पढ़ेंगे हम किसके लिए, लायोफोबिक के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे बेटा, लायोफोबिक। क्या करेंगे हम, लायोफोबिक के लिए पढ़ेंगे। देखो लायोफिलिक जो होता है आपके पास, लायोफिलिक क्या होते हैं बेटा, जो आपके वाटर लविंग, या आपने देखा था सोलवेंट लविंग, ये मेथड आपने देखा था कि सोलवेंट को लव करेगा या क्या करेगा, वो वाटर को लव करेगा। कुछ भी आपने एज ए जो डिस्पर्सन मीडियम, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, डिस्पर्स्ड डीपी, डिस्पर्स मीडियम जो है उसको लाइक करेगा वो, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सोलवेंट डालेंगे और उसमें हम कोई भी कोलॉइड मिक्स करेंगे और उसको क्या कर देंगे, हम स्टीरर कर देंगे, हिला देंगे जल्दी से उसको। जैसे आपने देखा होगा आपके घर पर काफी बार, आप अगर आपने देखा होगा छाछ का एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। वहां पर क्या होता है बेटा, अगर आपने छाछ को कुछ टाइम तक क्या किया, रख दिया, तो आपने देखा होगा जो उसका व्हाइट वाला पार्ट है वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो उसमें क्या है ऊपर जो है वो वाटर अलग से हो जाता है। अगर आप उसको क्या कर दो बेटा, निकाल करके स्टीरर कर दो, तो क्या हो जाएगा, फिर से वो मिक्स हो जाएंगे, यानी कि कोलॉइड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो लायोफिलिक क्या होते हैं, बहुत ही ईजिली से बन जाते हैं। और इसको क्या है
हमारे यहाँ इसको बनाने के लिए इतना कुछ भी क्या है, डिफरेंट मेथड को हमें यूज भी नहीं करना पड़ता है। स्मॉल जो आपके हैं सिंपल मेथड से ये जल्दी से इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो जितने भी आपकी बुक्स में जो भी प्रिपरेशन मेथड दिया हुआ है वो दिया गया होगा रिगार्डिंग लायोफोबिक कोलॉइड सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, लायोफोबिक की कोलॉइड सॉल्यूशन के रिगार्डिंग दिया होगा। ठीक है, तो चलो लायोफोबिक अभी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मेथड। डिस्पर्सन मेथड में क्या होगा, डिस्पर्सन या डिसइंटीग्रेशन मेथड, डिस्पर्शन मेथड या डिसइंटीग्रेशन मेथड क्या है बेटा ये, इसमें मैंने आपको बताया था कि बड़े साइज के पार्टिकल, इन दिस मेथड लार्ज या बिग साइज पार्टिकल आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल हैविंग साइज कितना होगा, ये इसका साइज कितना है बेटा, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। इसको हम ब्रोकन करेंगे स्मॉल साइज के पार्टिकल में जिनका साइज कितना होगा बोलिएगा, 1 to 1000 नैनोमीटर होगा। कितना होगा, 1 to 1000 नैनोमीटर होगा बेटा। ठीक है, फिर क्या है बेटा, इसमें हम तो ये आपका क्या हुआ, डिस्पर्सन मेथड हुआ। तो इसमें हम 1 by 1 जैसे मैंने आपको बताया था कितने कौन कौन से टाइप थे, इसमें हमने 3 टाइप देखी थी। तो ए टाइप देखिएगा, फर्स्ट कौन सी थी आपकी, मैकेनिकल डिस्पर्शन, मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड। तो मैकेनिकल में देखो, आपने आपके घर पर देखा होगा चक्की, ठीक है, जो आपकी चक्की होती है वो जो आपके गेहूं होते हैं, ठीक है, गेहूं जो आपके होंगे व्हीट, वो उसका साइज क्या है बेटा, लार्ज है। तब आप उसको क्या करते हो, चक्की से आटे को जब पीसते हो तो उसमें देखा होगा कि 2 पार्ट होते हैं। 2 क्या होंगे यहाँ पर, इस तरीके से आप देख लीजिए, ये आपके पास एक कोई भी यहां से आएगा, ठीक है, यहां से आपने गेहूं को डाला ऊपर से, ठीक है, ये आपके पास क्या है, व्हीट, यहां से डालोगे तो उनका साइज क्या होता है, लार्ज साइज के पार्टिकल होते हैं। और 2 आपने देखा है कि यहाँ पर 2 ये पार्ट होते हैं जो कि ये क्या बोलते हैं, हम उनको पार्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट रोटेट करते हैं। अगर ये इस साइड रोटेट करेगा तो ये किस साइड रोटेट करेगा, अगर ये लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है तो ये किसकी तरफ करेगा, राइट की तरफ रोटेट करेगा। तो ये क्या करते हैं, उसको पीस देते हैं बेटा आटे को, और आपका क्या है, यहां से निकलने के लिए आपका एक जो कि आपके जो स्मॉल साइज के पार्टिकल है यहां से बाहर एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। तो यहां से देखा आपने लार्ज साइज के पार्टिकल को क्या है, एक स्मॉल पार्ट में क्या किया है, कन्वर्ट किया है। इसी वजह से इसको हमने मैकेनिकल मेथड बोला है। किस कौन सा मेथड बोला है, मैकेनिकल, मतलब एक 2 साइज के ऐसे लार्ज कोई भी पार्ट टाइप से होंगे और वो क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट रोटेट करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, अगर ये राइट में रोटेट कर रहा है तो ये किसकी तरफ है, राइट की तरफ रोटेट कर रहा है, और जो व्हीट का साइज वो क्या हो जाता है, स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के मेथड को हम क्या कहेंगे क्या कहेंगे बेटो, मैकेनिकल मेथड। तो इसको आप डिफाइन कैसे, इन दिस मेथड सस्पेंशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज ग्रिंडेड इनटू ए कोलॉइड सॉल्यूशन, कोलॉइड मिल टू प्रिपेयर सॉल्व। ग्रिंडेड कर देते, इसको ग्रिड कर देते, पीस देते एक तरीके से। ठीक है, क्या करते हैं, ग्रिंड कर देते, पीस देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा बी मेथड कौन सा था बेटा, बोलिएगा बी कौन सा पार्ट हमारा था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ब्रेड्स BREDIG, ब्रेड्स आर्क मेथड। ब्रिड्स आर्क मेथड, आर्क क्या होता है बेटा, एक तरीके से चिंगारी होती है हमारी, क्या होती है, चिंगारी। तो देखिएगा इस मेथड में हमारा क्या है, पहले इस मेथड को समझ लीजिए आप। देखो क्या करना है, हमें पहले इसको समझना है, उसके बाद में इसकी थ्योरेटिकल आपको लिखवा भी दूंगा, जैसे मैं आपको नोट्स दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इन दिस मेथड हमने क्या किया, 2 कोई भी आपके कंटेनर लिए, जैसे ये हमारा फर्स्ट वाला कंटेनर है बेटा, स्मॉल, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्मॉल वाला कंटेनर है, और एक इससे लार्ज वाला कंटेनर है। देखो मैंने क्या किया, 2 कंटेनर्स को लिया है, एक तो स्मॉल वाला, एक लार्ज वाला है। अब मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। क्या डाली मैंने, 2 ये इलेक्ट्रोड। जैसे अगर हम गोल्ड का सोल बनाएंगे बेटा, किसका बनाएंगे, गोल्ड का, तो जो हमारी ये इलेक्ट्रोड है ये भी किसकी होंगी, गोल्ड की। किसकी होंगी बेटा, ये गोल्ड की है। क्या आपके पास इलेक्ट्रोड, क्या है आपके पास, ये गोल्ड की इलेक्ट्रोड। तो देखिए जो इलेक्ट्रोड है इनका साइज क्या है, लार्ज है, और इसको हमने किसी ने किसी क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यानी कि बिजली से।
हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दी। ये आपका क्या हो सकता है, कैथोड, और ये आपका क्या होगा, एनोड। एनोड हैव विच चार्ज, बोलो, कैथोड हैव पॉजिटिव, एनोड हैव नेगेटिव। ठीक है, कैथोड हैव पॉजिटिव एंड एनोड हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो बेटा क्या किया आपने, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आपने क्या की, प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो ये क्या हो गया आपके पास, यहां पर एक आर्क जनरेट हुई। क्या हुई, यहां पर एक आर्क, चिंगारी जनरेट हुई। इसी वजह से इसका जो नाम है वो ब्रिग्स आर्क मेथड भी है। तो जो ये आर्क आपकी जनरेट हुई है, तो इससे क्या हुआ, जो ये गोल्ड के हैं, ये जो गोल्ड है, जो ये स्मॉल बिल्कुल लाइटली पार्टिकल में क्या हो गया, बिल्कुल लाइट पार्टिकल में क्या हो गया बेटा, कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, ये बिल्कुल लाइट। तो जैसे ही चिंगारी हुई तो ये बिल्कुल लाइट गई, यानी कि वेपर्स फॉर्म में हो चुका है। अभी किस फॉर्म में हो चुका है, ये वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ये आपका वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये वेपर्स फॉर्म में हो चुका है, तो इजिली से क्या हो जाएगा, यहां से इवेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ये इवेपरेट, यहां पे लिख दे रहा हूं, क्या होना हो जाएगा, इवेपरेट स्टार्ट हो जाएगा। कौन, गोल्ड। तो इससे यानी कि डिफिकल्टी है एक तरीके से। अगर ये डिफिकल्टी को हमें रिमूव करना है, तो इस साइड मैंने क्या किया, ये आइस, क्या लगा दी बेटा, ये आइस लगा दी मैंने। क्या लगा दी, ये आइस अगर हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस इज स्टार्ट। कौन सा प्रोसेस होगा, बोलो, कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ये हमारे वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, तो ये ऊपर जाने की बजाय यहीं पर कंडेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। फिर एक प्रॉब्लम और भी क्रिएट होगी। अगर ये दोबारा से जो स्मॉल पार्टिकल थे, अगर ये फिर से लार्ज यानी कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चले गए ड्यू टू कंडेंसेशन, तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। तो यहां पर हम एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं बेटा। क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, लाइक KOH। क्या ऐड करते हैं, KOH। तो ये कंप्लीट मेथड क्या करेगा, जैसे ही हमारा गोल्ड है, गोल्ड क्या होता है हमारा, बोलो, AU। तो ये जो स्मॉल पार्टिकल क्या होंगे हमारे पास, AU पर कैसा चार्ज होगा बेटा, बोलो बोलो बोलो, AU पॉजिटिव। तो इसमें से नेगेटिव पार्ट आएगा और वो क्या करेगा, इसको सराउंड कर लेगा। OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, इस तरीके से क्या कर लेगा, उसको सराउंड कर लेगा। किसको, जो हमारे स्मॉल पार्टिकल बने थे, इनको क्या कर लेगा। पहले देखो, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि ये जो यहाँ से आर्क हुई, आर्क से क्या होगा, गोल्ड वेपर्स फॉर्म में होगा, और वेपर्स फॉर्म में होने की जो क्या हो जाएगा, ये इवेपरेट ना हो। इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या लगाई है, ये आइस। क्या लगाई बेटा, आइस। तो ये आइस क्या करे, इसको कंडेंस कर देगी, और ये ज्यादा कंडेंस ना हो, मतलब बड़े साइज का पार्टिकल ना बने, इसी वजह से हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या कर लेगा, गोल्ड को सराउंड कर लेगा और इतना ज्यादा एसोसिएटेड नहीं होने देगा कि जिसका साइज है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर ना हो। तो जो ये एसोसिएटेड हुआ है, इसका साइज कितना होगा, 1 to 1000 नैनोमीटर, 1 to 1000 नैनोमीटर होगा। ठीक है। तो ये क्या है बेटा, आपके लिए एक ब्रिग्स आर्क मेथड है। क्या है ये आपके लिए, ब्रिग्स आर्क मेथड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें मैंने 2 गोल्ड की क्या ली, इलेक्ट्रोड डाली, एक को कैथोड बना दिया, एक को एनोड बना दिया। ठीक है। इनका जो पार्टी जो है, जो गोल्ड की रोड है, इनका साइज क्या है, बड़ा। तो बड़े साइज को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, छोटे में। तो मैंने क्या किया, इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी से कनेक्ट हुआ, यहाँ से एक आर्क जनरेट हुई, और उस आर्क ने क्या किया, यहाँ पर जो गोल्ड उसको स्मॉल पार्ट में डिसोसिएट कर दिया है, तोड़ दिया। ठीक है। तो ये वेपर्स फॉर्म में गोल्ड कन्वर्ट हो चुका है, और ये क्या ना हो, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये बाहर की तरफ इवेपरेट ना हो, इसी वजह से क्या किया हमने, आइस लगा दी। यहाँ पर क्या है, ये आइस लगा दी है। ठीक है। क्यों, क्योंकि इवेपरेशंस को रोकने के लिए। तो हमने क्या लिया, फोर्स स्टॉप, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फोर्स स्टॉप, हमने क्या लिया, आइस। तो ये कंडेंसेशन हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ये सॉलिड फॉर्म में कंडेंस होने लग जाएगा। सॉलिड फॉर्म में क्या बन जाएगा, हमारे पास कोलॉइड सोल बन जाएंगे, लेकिन ज्यादा बड़ा पार्टिकल ना बने, इसी वजह से हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट KOH डाल दिया है। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट ब्रिग्स आर्क मेथड है, जिसको आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है।
क्या है, कोलोइड सॉल्यूशन ऑफ नोबल मेटल्स लाइक प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, प्लेटिनम ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, ठीक है। 10 है स्पार्किंग बाय इलेक्ट्रिक रोड्स प्रोड्यूस इंटेंस, आप लिख लेना बेटा ये, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। लिख लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, हीट विच कन्वर्ट मेटल्स इनटू वेपर्स विच गेट कंडेंस इनटू कोलोइड पार्टिकल बाय कूलिंग इनटू आइस मिक्स, दिस मेथड गिव मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड। अब इसमें एक बात और लिख दो, एंड ऐड ए इलेक्ट्रोलाइट KOH which prevent aggregation to form large suspension particle। ये बात भी इसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मेथड बेटा हमारा पेप्टाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है हमारा, पेप्टाइजेशन मेथड। तो पेप्टाइजेशन मेथड में क्या करेंगे हम, देखो पेप्टाइजेशन मेथड में मैं आपको बता दे रहा हूं क्या करेंगे, हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले एक तो हमें फ्रेश प्रीपेड, एक तो जैसे हमने क्या लिया, एक ट्यूब लिया, एक तो हमें देखो बेटा वाटर प्लस फ्रेश प्रीपेड PPT प्लस इलेक्ट्रोलाइट, ये 3 चीज की रिक्वायरमेंट होगी बेटा हमें इन पेप्टाइजेशन। क्या होगी, हमें थ्री प्रोसेस या 3 सब्सटेंसेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए पेप्टाइजेशन इन पेप्टाइजेशन मेथड। हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, ये हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब में क्या हमारे पास, ये टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब ने हमने क्या किया बेटा, वाटर लिया, क्या लिया, वाटर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, फ्रेश प्रीपेड, क्या किया, फ्रेश प्रीपेड PPT ऐड किए, प्रेसिपिटेट ऐड किए, और उसके साथ साथ ही हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। तो क्या करेगा ये, देखिए एक, जैसे मैं आपको एग्जांपल से ले रहा हूं आपके लिए, जैसे मैंने क्या किया, FeOH थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड के PPT लिए, इसके ऑक्साइड है हमने जो लिए है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के PPT लिए, और प्लस इसमें मैंने क्या किया, FeCl3, क्या लिया मैंने, FeCl3 एक्वस, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या बेटा, ये आपके लिए एक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसको ऐड कर दिया। मतलब देखो क्या हुआ, इसमें कॉमन आयन देख पा रहे हो आप, क्या होगा कि जैसे ही FeOH3 के PPT थे, यानी कि FeOH3 फेरिक ऑक्साइड के PPT थे, तो इसका स्माइल क्या, इसका जो साइज यहाँ पर क्या था, स्मॉल, क्या साइज था बेटा, स्मॉल। तो इसमें जो कॉमन आयन होगा, कौन है इसमें, आयरन है। तो ये क्या करेगा, इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, क्या कर लेगा, यहाँ पर जैसे एक Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव एंड सो ऑन, ठीक है। ये एक तरीके से इसने क्या किया, बाउंड्री बना करके ऐसे इसको सराउंड कर लिया है। तो ये आपका क्या है, एक सोल बन गया है। और कौन सा सोल है ये, कोलॉइडल सोल है। इसी मेथड को हमने क्या किया है इसी मेथड को हमने पेप्टाइजेशन मेथड बोला। जैसे एक एग्जांपल अगर हम और भी लें, जैसे AgCl के PPT हमने लिए, प्लस इसमें हमने AgNO3, क्या किया हमने, AgNO3, ये इसमें मिक्स कर दिया। तो बताओ इसमें कॉमन आयन कौन हुआ, Ag ना, तो ये क्या कर लेगा, एक्वस है। तो एक्वस जो वर्ड है बेटा, ये वाटर के रिगार्डिंग है, किसके रिगार्डिंग है, वाटर के रिगार्डिंग है। तो AgCl के PPT, तो Ag इसमें कॉमन आयन हो जाएगा, कॉमन आयन हो जाएगा, और इसको क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा। इसी तरीके से क्या बन जाएगा, कोलॉइड सोल बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, पेप्टाइजेशन मेथड है बेटा। कौन सा मेथड है ये, पेप्टाइजेशन मेथड है। देखो, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए
प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइड सॉल्यूशन बाय एडिंग सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए? सेम। जैसे मैं FeOH3 के केस में FeCl ले रहा था और AgCl के केस में AgNO3 है, चलो एक कॉमन आयन होना ही होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लीजिए। कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन क्या होता है? देखो, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू दी एड्जॉर्प्शन ऑफ वन आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन सरफेस ऑफ PPT मॉलिक्यूल्स। क्या कर लेता है ये? एक आयन को कहाँ से, जैसे कि इसमें हमने आयरन, इसमें दिखाया था आयरन को क्या कर लिया, अपने सरफेस पर एड्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। तो इसी वजह से पेप्टाइजेशन हो जाता है। एज ए रिजल्ट PPT मॉलिक्यूल्स चार्ज्ड अप एंड डिस्पर्स इनटू मीडियम, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्या हो जाता है, ये पेप्टाइजेशन मेथड। नेक्स्ट हमारा मेथड है बेटा कंडेंसेशन मेथड। कौन सा मेथड है हमारा? कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड में मैंने आपको बताया था कंडेंस हो जाएगा। तो कंडेंस हो जाएगा मतलब स्मॉल साइज के पार्टिकल लार्ज साइज का पार्टिकल बना लेंगे। तो फॉर प्रिपरेशन लायोफोबिक सोल, स्मॉलर साइज क्या है हमारे पास? स्मॉलर साइज जिसका साइज क्या होगा 1 नैनोमीटर गेट्स कंडेंस इनटू कोलॉइड पार्टिकल। मतलब स्मॉल साइज के पार्टिकल कंडेंस होकर के लार्ज साइज का पार्टिकल बना लेंगे, उसको हम क्या कह रहे हैं? कंडेंसेशन मेथड। और इस मेथड में मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या किया था, बताए थे केमिकल में। एक तो कौन कौन से मेथड थे बेटा, बताओ कौन कौन से थे हमारे लिए? हमारे जो एग्जाम्पल था, कौन कौन से एग्जाम्पल थे? एक तो क्या था? डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। केमिकल मेथड होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट है डबल डिकम्पोजिशन। मैं लिख रहा हूं डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन देखिए इसमें क्या बेटा, देखो आर्सेनिक का ऑक्साइड लिया हमने कोई भी AH2O3 प्लस हमने इसमें से क्या किया, H2 गैस पास की। बैलेंस कर दे रहा हूँ मैं साथ साथ रिएक्शन को। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ से हाइड्रोजन, इसको आप आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। आयनिक फॉर्म में कैसे कर सकते हो? H पॉजिटिव, क्या आपने 2 हैं तो H पॉजिटिव और H पर कितना नेगेटिव होता है? 2 नेगेटिव। यहीं पर आर्सेनिक भी ले सकते हो, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव होगा और आर्सेनिक क्या होगा आपके लिए, बोलो आर्सेनिक पर कितना चार्ज होगा? एक आर्सेनिक क्या होता है, कौन से ग्रुप का है? 3। नाना पार्टिकल असरानी सब बिखारी, तो क्या होगा ये AS, इस केस में 3 पॉजिटिव। तो बैलेंस है 4 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ठीक है। ये बैलेंस है हमारा। तो ये क्या होगा, आर्सेनिक इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और ये हमारा हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगा और हमारा क्या बन जाएगा बेटा, AS2S3 प्लस CH2O। तो इसमें देख पा रहे हो कि आर्सेनिक किसके साथ जाकर के कंबाइन हो गया, सल्फर के साथ, और हाइड्रोजन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मतलब डबल डिकम्पोजिशन है ये। क्या है? डबल डिकम्पोजिशन। एक ने दूसरे को क्या किया है, मतलब इसमें 2 हाई ऑक्सीजन ने जैसे किसको, ऑक्सीजन ने जैसे किया है किसको, बोलो हाइड्रोजन को, और सल्फर ने आर्सेनिक को। तो ये क्या है? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 2 का डिकम्पोज हुआ इसमें। तो ये क्या है हमारे पास? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट मेथड क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जैसे हमने एग्जांपल लिया SO2 प्लस 2H हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास कर दी, दोनों कंबाइन किया, तो इसमें क्या बना हमारे पास, H2O प्लस सल्फर। क्या बना बेटा? सल्फर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है? सल्फर। बैलेंस कीजिए रिएक्शंस को, कैसे करोगे? 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो ऑक्सीजन कितने हैं? 2। सल्फर कितने हैं? 2, तो हम सल्फर को भी 2 ही रखेंगे, ठीक है, 2s। तो इसमें देखो सल्फर पर यहाँ पर कितना चार्ज था बेटा, बोलो कितना चार्ज है यहाँ पर सल्फर पर? +4, यहाँ पर -4, यहाँ पर कितना है? +1, यहाँ पर कितना है? -2। तो यहाँ पर सल्फर पर कितना चार्ज है? 0। कितना चार्ज है? 0, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड है। तो इसमें एक पर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और एक पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप से हमारा क्या है, इसमें जो बनता है सोल बनता है, यहाँ पर सल्फर वाला सोल बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं नॉन मेटल। क्या बोलेंगे? नॉन मेटल सोल। क्या बोलेंगे बेटा? नॉन मेटल सोल। क्या कहेंगे यहाँ पर? नॉन मेटल सोल। तो देखो
इसमें कहोगे कि सर ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, यहाँ पर कितना चार्ज था -2 सल्फर पर, और लेकिन यहाँ पर अब सल्फर पर कितना हुआ है 0, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है लॉस किया, तो इसी वजह से इसका क्या हो गया है ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, और ये अगर ऑक्सीडेशन मेथड में हमारा किस टाइप का सोल बनता है, नॉन मेटल वाला सोल बनता है। थर्ड हमारा क्या है, अगर हम रिडक्शन वाला, कौन सा रिडक्शन, अगर हम Br2 ब्रोमीन में से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को क्या कर दे पास कर दे, तो हमारा क्या बनेगा सल्फर प्लस 2HBr। यहाँ पर क्या है, जो ब्रोमीन पर कितना चार्ज है 0, और यहाँ पर ब्रोमीन पर कितना चार्ज है बेटा -1, तो 0 से कहाँ गया -1, यानी कि क्या किया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है रिडक्शन। यहाँ पर भी हमारा सोल बन जाएगा किसका, सल्फर वाला सोल बनेगा, किस वाला सल्फर वाला सोल बनेगा। तो ये भी हमारा कौन सा है बेटा, नहीं सॉरी ये भी हमारा ऑक्सीडेशन है, सॉरी बेटा ऑक्सीडेशन। क्यों, देखो हम सोल किसका बना रहे हैं, ब्रोमीन वाला नहीं केस देखना, सल्फर वाला देखना, जिसका सोल बनेगा उस पर चार्ज देखना है। यहाँ पर कितना था -2, तो यहाँ पर अब कितना है 0, तो ये क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या है ऑक्सीडेशन, क्या है बेटा ऑक्सीडेशन मेथड, क्या है हमारा ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है इसके बाद देखिए रिडक्शन, क्या देखना हमें रिडक्शन। थर्ड हमारा रिडक्शन में देखो, अगर AuCl3 गोल्ड का लिया हमने, और इसमें से 3SnCl2, और अगर हम इसकी रिएक्शन कराए तो हमारा क्या बनेगा Au प्लस SnCl4। तो देखो यहाँ पर गोल्ड पर कितना चार्ज था बेटा बोलो +3, यहाँ पर कितना है 0, तो +3 से कहाँ गया 0, क्या हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसका सोल बना ये गोल्ड का सोल बना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है रिडक्शन। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोलिसिस, फोर्थ क्या है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या है, जैसे हमने एग्जांपल लिया FeCl2 प्लस H2O, क्या लिया बेटा H2O, FeCl3 प्लस H2O हमारा क्या बनेगा FeOH थ्राइस प्लस 3HCl। चलो रिएक्शंस को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर देखो हमने हाइड्रोलिसिस की, इसी वजह से किस टाइप का है हाइड्रोलिसिस से बना है। तो ये देखा हमने, ये क्या थी प्रिपरेशन बाय केमिकल मेथड। कुछ नहीं करना है आपको, इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला। तो इसमें आपका जिसका सोल बना है, जैसे सल्फर का बना है या गोल्ड का बना है, उस पर चार्ज देख लो, रिएक्टेंट की साइड कितना चार्ज और प्रोडक्ट की साइड कितना चार्ज। अगर आप चार्ज फाइंड आउट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। और इसके एग्जाम्पल्स भी काफी बार पूछे जाते हैं बेटा आपसे कि प्रिपेयर ए कॉल सॉल्यूशन बाय रिडक्शन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्या है प्रिपरेशंस पूछी जाती हैं कि केमिकल मेथड से किसी दो से आप बना के दिखाइए, या आप सिंपल डिसइंटीग्रेशन मेथड से बना के दिखाइएगा, या एग्रीगेशन से मेथड से बना के दिखाइएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करो भाई। ठीक है, तो अगर आप प्रॉब्लम ही नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा हमें कैसे इम्प्रूवमेंट करना है हमारे लेक्चर को, कहाँ पर क्या है। और जल्दी ही हम अपना जो है वीडियो बोर्ड पे लेके आएंगे। अभी तो बेटा लॉकडाउन चल रहा है, इसी वजह से बोर्ड का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और ये वीडियो बता दे रहा हूँ सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, या आपके नीट जेई लेवल में है, या जो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है स्टेट सीटेट, उनमें भी क्या ये आपका काम आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।